एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स का फ्यूजन वगैरह सब, ठीक है। बहुत आसान बनाने की कोशिश की गई है। पहले हम एल्बो की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये है हमारा एल्बो का डायग्राम, ठीक है। अब इसको हम लेबलिंग देखते हैं। देखो, ये जो हमारा कॉन्डाइल है ना, एपिकॉन्डाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा दूर निकला हुआ है ना, थोड़ा प्रोट्रूडेड है, उसको बोलते हैं हम मीडियल एपिकॉन्डाइल, और दूसरे वाला हो गया हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब ये डमरू जिससे जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो तो हमारा ट्राइक्वेट्रिल, और जबकि इधर वाली तरफ हो गया हमारा कैपिटिलम, ठीक है। अभी सुंदर सा हेड है हमारा रेडियस का। दूसरा जो चौड़ा सारा होता है वो होता है हमारा अल्ना का, क्योंकि उसको लॉक होना था जाके ओलिक्रानॉन फोसा के अंदर, ठीक है। अब हम इसकी ट्रिक है हमारी क्राइटोल। क्राइटोल को अब हम एक्सपैंड करते हैं। C फॉर कैपिटलम, R फॉर रेडियल हेड, I मतलब मीडियल एपिकॉन्डाइल, T फॉर ट्रॉक्लियर, एंड O फॉर ओलिक्रानॉन, एंड L फॉर लेटरल एपिकॉन्डाइल। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 2 4 6 2 प्लस करते रहेंगे, ऐसे 12 आ जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद हमसे पूछते हैं कि वो फ्यूजन कब कब करते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है LMO, ठीक है। LMO में हमें क्या करना है, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मिडिल एपिकॉन्डाइल एंड ओलिक्रानॉन। तो ये हो जाएगा हमारा 14 15 16, ओके। इसमें 2 ऐड कर दिया, फिर 14 15 16 एक बार लिख कर देखना, यू विल रिमेंबर पक्का फॉर श्योर, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा रिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको ना बस एक बार ये डायग्राम थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अब मैं पहले ये वाला समझा देती हूँ। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, स्कैफोइड, ल्यूनेट एंड ट्रैक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म, शी लुक्स टू प्रिटी। तो हमारे जो ये रेडियस हेड है ना, इसके ऊपर ही होती है हमारी स्कैफोइड, जो एवास्कुलर नेक्रोसिस के नाम से फेमस है। ये सारा इस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। एंड कौन सा वाला इसका एंड होगा जो कि नेक्रोसिस होगा, एवास्कुलर में होगा, तो हमें याद रखना है इसका प्रॉक्सिमल वाला, ठीक है। वो घुमा कर आती है ब्लड सप्लाई। एंड ल्यूनेट जो होता है वो चांद जैसा हमारा, एंड यहाँ पे मीडियन नर्व वगैरह होती है। एंड यहाँ पर होता है हमारा ट्राइक्यूट्रियम। एंड फिर पिसिफॉर्म जो होता है वो सबसे लेट आती है। फिर उसके बाद आएगा हमारा ट्राई टू, ये दोनों एक साथ याद रखें, ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड, डिफरेंस नहीं पूछने वाले हैं। कैपिटेट जो होता है वो सबसे बड़ी कार्पल बोन है हमारी, ठीक है। हैमेट जो होता है, देखो ऐसे बोट शेप में, इसमें हुक भी है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। एंड यहाँ पर ना हमारी अल्ना नर्व जो होती है ना, वो सर्कल करती है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब यही सेम हम इसके अंदर पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा रेडियस साइड के ऊपर क्या है हमारा स्कैफोइड, ठीक है। थंब है हमारा, स्कैफोइड हो गया। शी लुक्स, ल्यूनेट हो गया। टू प्रिटी, तो यहाँ पर देखो दो ऐसे ओस, एक ही बोन के ऊपर एक बोन आ रही है, ऐसा लग रहा है ना, तो सही लग रहा है। वो पिसिफॉर्म है, जो छोटी सी हमारे पी मटर के दाने जैसी होती है, ठीक है। जैसे तुम अब मेरे वाले में देखो, तो यहाँ पर मेरे हाथ के अंदर तुम्हें दिखाई देगा यहाँ कॉर्नर में, ये जो होती है मैंने लेबल कर रखा है, ये हमारी पिसिफॉर्म होती है, ठीक है। अब वापस से डायग्राम पे आते हैं। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राइक्यूट्रियम, ठीक है, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, उसके बाद सबसे बड़ी बोन हमारी कैपिटेट होगी, फिर हैमेट होगी, ठीक है। अभी ये समझ आ गया, तो ये कुछ भी नहीं है। अब हमारा क्या होता है, ये जब हमारी बोन बनती है ना, सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी बोन बनेगी कैपिटेट, फिर उसके बाद आप उसको ना क्लॉकवाइज ले लीजिए, ठीक है। लास्ट में पिसिफॉर्म बनती है, वरना सारी क्लॉकवाइज आएंगी। अब कैसे, 2 महीने के अंदर कैपिटेट आएगी, फिर 3 महीने के अंदर आपकी हैमेट आ जाएगी, फिर उसके बाद आएगी हमारी ट्राइक्यूट्रियम, ट्राई 3, ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। और फिर उसके बाद ट्राई के बाद आएगा हमारा 3, अब 3 महीना तो हो गया, तो 3 साल, 3 साल के बाद आता है 4 साल हो गया हमारा ल्यूनेट के बाद आता है हमारा स्कैफोइड, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपेजियम, ये सारे बल्क में आएंगे। 4 के बाद आएगा 5 से 6 साल लग जाएंगे इसको आने में। फिर हमारी लास्ट में आती है 9 से 12 साल के अंदर पिसिफॉर्म, तो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। 2 महीने में कैपिटेट सबसे बड़ी, फिर हैमेट, फिर ट्राइक्यूट्रियम में ट्राई आ गया, फिर 4th वाले ल्यूनेट, एंड देन तीनों की तीनों आएंगी 6 साल में। 3 से 3 साल पे शिफ्ट करना है, इसे याद रखना है। फिर उसके बाद 9 से 12 साल के अंदर आएगी हमारी पिसिफॉर्म। तो ये हो गई हमारी रिस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाली रह गई हैं, इसकी मैं ट्रिक्स भी बता देती हूँ। तो देखो, ये मेरी खुद की ट्रिक है। स्फिनॉइड प्लस ऑक्सीपिट है, मतलब दिमाग। तो हमारा दिमाग कब आता है, जब हम इलेक्शन करने के कब जाते हैं, 18 साल की उम्र में। मतलब गवर्नमेंट ऑल्सो एग्री कि हमारा ये जो दिमाग फ्यूज़ हो रहा है, मतलब दिमाग आ रहा है और मैच्योर हो रहा है, इज़ इन 18 ईयर्स, ऐसे हम 18 ईयर्स याद रखेंगे। फिर उसके बाद हमारे जैसे जैसे हम 22 साल के हो जाते हैं,
तो हमारे कंधों पे जिम्मेदारियाँ आ जाती है, दैट इज़ स्टर्नम एंड क्लेविकल का फ्यूजन। जो टिप ऑफ क्लेविकल एंड स्टर्नम फ्यूज़ होगा ना, उसको 22 साल याद रखना है। एंड 25 साल इज़ द मैरिज की उम्र, जो मॉडर्न सोसाइटी में मानते हैं कि लड़की को 25 साल तक से शादी शुरू कर देनी चाहिए। तो फिर आप अपने दोस्तों को भी देखेंगे 25 साल से उनकी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सैक्रम जो होता है, इसलिए हमें याद रखना है कि सैक्रम क्यों मैंने बोला 25 साल, बिकॉज रिप्रोडक्शन, मैरिज, रिप्रोडक्शन, ये सब इंटरलिंक्ड होता है, तो इसलिए 25 ईयर्स। एंड लैम्डा एट सूचर जो होता है ना, वो फ्यूज़ होता है बाय 45। लैम्डा को तुम उल्टा कर दो, 4-5 बन जाएगा। क्रिस्टल स्कैपुला मेरी पर्सनल ट्रिक है कि मेरी मम्मी को क्रिस्टल्स का बहुत शौक है, डायमंड्स एंड ऑल का, तो वो हर एज इज़ 50 ईयर्स। ओके, सो आई थिंक सो। हाँ, एक और अब हमें फ्यूजन का देखना है कि ओवरऑल एल्बो कब फ्यूज़ कर रही है, ओवरऑल रिस्ट कब फ्यूज़ कर रही है। ये तो सारे हमारे अपीयर हो रहे हैं फ्यूजन की बात, ठीक है। फ्यूजन में हमें याद रखना है ईशा की रिस्ट। ईशा इज़ माय फ्रेंड, तो ईशा इज़ 16 एंड उसके बाद ये 16 हमने ओ लास्ट में छोड़ा था ना, एंड देन वो 19, रिस्ट इज़ 19। तो ईशा के रिस्ट में इट विल हेल्प यू अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा पहले फ्यूज़ होता है, तो एल्बो हमारी जल्दी बन जाएगी, पूरी मैच्योर हो जाएगी, जबकि रिस्ट विल टेक टाइम, ठीक है। एक बार इसको वापस सुन लेना, इट विल हेल्प यू। थैंक यू।